हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी बुक से साइंस के लगभग 750 प्रश्नों को रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आने वाले रेलवे ग्रुप डी तथा अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रश्न को 2 बार रिवाइज टाइप से पढ़ लेंगे, जिससे आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। ठीक है, पहला जो प्रश्न है वो है कि आरएच फैक्टर संबंधित है। ठीक है, तो रक्त से आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। उसी प्रकार आगे है कि आरएच फैक्टर के खोजकर्ता का नाम बताना है। ठीक है, तो लैंडस्टीनर एंड वीनर। ठीक है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता के नाम बताना है, लैंडस्टीनर एंड वीनर। आगे है कि रक्तचाप नियंत्रण होता है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रण कहाँ से होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। रक्त को शुद्ध करता है, तो किडनी जो है वो रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, आगे है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, तो डायलिसिस। डायलिसिस जो है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है। मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में। ठीक है, वृक्क में क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। आगे है कि वृक्क का भार होता है, तो वृक्क का भार लगभग 150 ग्राम होता है। वृक्क का भार कितना होता है? तो लगभग 150 ग्राम, 150 ग्राम। ठीक है, आगे है उसी प्रकार कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है, मानव किडनी में जो पथरी बनती है वो किस चीज़ से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। आगे है कि रक्त का पीएच मान बताना है। ठीक है, तो 7.4 होता है। रक्त जो कि क्षारीय होता है, रक्त का पीएच मान बताइए, तो 7.4। आगे है कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर है। आगे है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। आगे है शरीर से हृदय तक रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या बोलते हैं? तो सीरा। यानी कि शरीर से हृदय यानी कि अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है, तो शरीर से हृदय तक जो रक्त ले जाता है, जो रक्तवाहिनी होती है, वो सीरा होता है। ठीक है, आगे है कि हृदय से शरीर तक, तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी बोला जाता है, यानी कि शुद्ध रक्त को ढोता है यह। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी बोला जाता है। आगे है हृदय की धड़कन का नियंत्रण है, तो पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रण क्या है? पेसमेकर है। आगे है जराविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। जराविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। आगे है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। आगे है पीत होता है, तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत क्या होता है? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत का पीएच मान होता है तो 7.7। जो पीत होता है उसका पीएच मान कितना है? तो 7.7। पित्त स्रावित होता है तो यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है तो यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। आगे है कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता है, तो विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए क्या संचित होता है? तो विटामिन ए संचित होता है। आगे है कि पित्त जमा होता है, तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। आगे है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग का विषाणु है, क्या रोग का वाहक है? तो विषाणु। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु के चलते होता है। विषाणु की खोज की, तो इवानोव्स्की ने वायरस की खोज किया। इवानोव्स्की ने वायरस का खोज किया। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, तो वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। क्या? वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलता है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी जो है वो वायरस के द्वारा फैलता है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग, तो विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग
वायरस विषाणु के कारण होता है। कौन का अध्ययन कहलाता है? तो कौको का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कौको का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी मतलब कवक। और रहेगा दोस्तों कि शैवालों का अध्ययन, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। कवक वाला में माइको याद रखिएगा और शैवाल वाला में फाइको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की बनी हुई होती है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। आगे है कि जीवाणु की खोज ल्यूवेनहोक ने किया था। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहोक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। आगे है ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में। ध्वनि की गति सबसे कम होती है तो हवा में। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल, तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। आगे है वायु है तो गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है तो गैसों का गैस में विलयन का उदाहरण है। वायु किसका उदाहरण है? तो गैसों का गैस में विलयन का उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। आगे है कि ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। आगे है हवा का वाष्प घनत्व क्या है? तो 14.4 हवा का वाष्प घनत्व है। हवा का वाष्प घनत्व क्या है? 14.4 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 या मीटर में रहेगा तो 10 के पावर 15 हो जाएगा। आगे है कि जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम क्या है प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क ने किया था और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था तो लैमार्क ने। जैव विकास को सबसे पहले जो है कौन समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेटस। रसायन विज्ञान का जनक है लेविजियर। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो लेविजियर है, ठीक है। आगे है कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव का विकास इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। आगे है कि गैसों के विसरण के नियम हैं, कौन प्रतिपादक है? तो ग्राहम। गैसों के जो नियमों के विसरण के प्रतिपादक कौन किए थे? तो ग्राहम। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन केपलर। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन केपलर। ई बराबर MC स्क्वायर का समीकरण आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। ई बराबर MC स्क्वायर का समीकरण आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया था। जड़त्व के नियम का खोज गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन, दोनों सेम है। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल। आगे है
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे को किया था। किसको? मटर के पौधे को। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता था तो डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोजोम में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोजोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहान्स ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहान्स ने किया था। आगे है जीन अवस्थित होता है गुणसूत्रों में। जीन कहाँ अवस्थित होता है? गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन विडल टैटम ने किया था। किसने? विडल टैटम ने किया था। आगे है खून का रंग लाल है तो हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन जो यौगिक है वो किसका है? प्रोटीन का। खून थाका नहीं बनता है तो हीमोफीलिया रोग में। खून थाका नहीं बनेगा तो हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन तो हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में होती है। आगे है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। प्लाज्मा में जल का परसेंट होता है 90%। रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो 60%। रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो 60%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? लोहा। ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। ब्लड बैंक कहा जाता है तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का जो है कब्रगाह प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होता है ABABO। ABABO ठीक है। रक्त समूह की खोज तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। सर्वदाता समूह कौन है? O है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है? O है। सर्वग्राही समूह AB। सर्वग्राही AB ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई पारसेक। जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर। जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि होता है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी को। मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी को। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ठीक है। आगे है दो वंशानुगत रोग वर्धनता एवं हीमोफीलिया। दो वंशानुगत रोग वर्धनता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धनता का वर्णन किया हेर्नर ने। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धनता का वर्णन किया हेर्नर ने। एक वर्धनता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा और लाल रंग को। एक वर्धनता से ग्रसित व्यक्ति को हरा और लाल रंग पहचानने में नहीं आता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठररस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठररस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से।
पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में, पचे भोजन का अवशोषण या प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में, कहाँ? छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। आगे है मानव शरीर का सबसे जो है सर्वाधिक संख्या में हड्डी कहाँ पाए जाते हैं? अंगुली में। सर्वाधिक संख्या में हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? अंगुली में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम, भोजन पचाने में सहायक क्या होता है? एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से, एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज, आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। आगे है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। आगे है कि हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस, हड्डियों और दांत के निर्माण का आवश्यक होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। भोपाल गैस कांड में 1984 में जो रिसाव हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइट का हुआ था। भोपाल गैस कांड में 1984 में जिसका रिसाव हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हुआ था। काला हीरा और काला शीशा कहा जाता है कार्बोनेटो और ग्रेफाइड को, काला हीरा और काला शीशा बोला जाता है तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइड को। जीवाश्म रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को, जीवाश्म रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है हरित लवक के कारण या क्लोरोप्लास्ट के कारण, पत्तियों का रंग हरा होता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण, पत्तियों का रंग पीला हो जाता है कैरोटीन के निर्माण का कारण। पर्णहरित में उपस्थित होता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में उपस्थित होता है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पेड़ व पौधों द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे अधिक होता है लाल रंग में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग में। आगे है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल, प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत तना है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम, दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जो जीवाणु है वो है राइजोबियम। पौधे नाइट्रेट ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन जाइलम, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन जाइलम द्वारा होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थों के पौधे को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना फ्लोएम द्वारा किया जाता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है ऑक्जेनोमीटर कहलाता है, वह दर जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने 1958 में, लाइसोसोम का खोज डी दुबे ने 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम। डीएनए का खोज वाटसन एंड क्रिक, डीएनए का खोज वाटसन एंड क्रिक। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन तो कॉर्नबर्ग, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग।
डीएनए आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोला जाता है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोला जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था वाटसन एंड क्रिक ने, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री का जीन संगठन कहलाता है XY XX। एक लड़का पिता से क्रोमोजोम पाता है तो 22+Y, एक लड़का पिता से क्रोमोजोम पाता है 22X+Y। आगे है कि बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा होता है, बच्चों में लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा होता है। पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट, डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज वेटिंग एंड वेस्ट ने, इंसुलिन की खोज वेटिंग और वेट्स ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में। ब्रांकाइटिस एक रोग है श्वास नली का, ब्रांकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम, पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। दूध में पाया नहीं जाने वाला विटामिन है विटामिन सी, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन विटामिन सी है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ, टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। आगे है मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर, मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लीहा तिल्ली, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान 6, मूत्र का पीएच मान 6 अम्लीय होता है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण, मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक में हृदय होते हैं 3 भाग में, मेढक हृदय होते हैं 3 भाग में, मनुष्य के हृदय 4 भाग में, मनुष्य के हृदय 4 भाग में। मानव शरीर में जल की मात्रा होता है 10%, मानव शरीर में जल की मात्रा होता है 10%। आगे है कि शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। मनुष्यों के शरीर में जल होता है लगभग 65 से 80%, मनुष्य के शरीर में जल होता है लगभग 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, मानव शरीर में उसका पीएच मान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। आगे है कि मनुष्यों में मेरुदंड से निकलती है कितनी जोड़ी तंत्रिका? 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड से निकलती है कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र? 31 जोड़ी। आगे है कि गुणसूत्र की खोज वाल्डियर ने, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डियर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है, गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोजोम होता है 23 जोड़ी, मनुष्य में क्रोमोजोम होता है 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। कोशिका शब्द निर्माण हुआ रॉबर्ट हुक ने दिया, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ठीक है। आगे है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में।
स्कंदकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद उदाहरण है आलू, प्याज का। ठीक है, संकद, स्तंभकंद, धनकंद और शल्ककंद तथा प्रकंद उदाहरण है आलू, केसर, प्याज, अदरक, हल्दी इत्यादि। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में खाया जाने वाला भाग है फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में खाया जाने वाला पदार्थ है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर खाने योग्य भाग है मध्य फल। आम, पपीता, बेर में खाने वाला भाग है मध्य भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने वाला भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग कारण होता है कुरकुमिन। हल्दी में पीला रंग कारण होता है कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग कारण होता है लाइकोपिन। टमाटर में लाल रंग कारण होता है लाइकोपिन। टमाटर में लाल रंग जो कारण होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। अदरक तथा आलू के खाने वाला भाग है तना। अदरक तथा आलू के खाने वाला भाग है तना। दूध में पाया जाने वाला शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाया जाने वाला शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबा क्रीमी है टेपवर्म। सबसे लंबा क्रीमी है टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है कि दूध से क्रीम निकालने का घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। एक अश्व शक्ति होता है 746 वाट का। एक अश्व शक्ति होता है 746 वाट के बराबर। जल का घनत्व अधिकतम होता है, आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे है मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल, हरा। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष। आगे है कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रिया से होता है। तो सबसे पहला होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी कि इंद्रधनुष का जो बनना होता है वो 3 क्रियाओं से संपन्न होता है। सबसे पहला होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बाद होता है प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आगे है इंद्रधनुष में होता है तो 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो 7 रंग। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है वो हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग जो निश्चित होता है वो तरंगदैर्घ्य के द्वारा होता है। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों में। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों में और सबसे कम होता है रेडियो किरणें में। आगे है पारावैंगनिक किरणें की खोज की थी रिटर ने। पारावैंगनिक किरणों की खोज रिटर ने किया था। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है वो है लाल और बैगनी। सबसे अधिक लाल और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी। आगे है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच। आगे है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है निर्वात में होती है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमर ने। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमर ने। आगे है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है जो है प्रकाश का सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। आगे है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। जो समुद्र का जल है नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। आगे है तारे टिमटिमाते महसूस होते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। रेटिने पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। आगे है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है।
प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तन किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसको माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। विद्युत फ्यूज होता है तांबे, टीन, सीसा का। विद्युत फ्यूज होता है तांबे, टीन और सीसा का। आगे है कि हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम का बना होता है। आगे है कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। विद्युत बल्ब से भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन। आगे है कि ट्यूबलाइट में भरा जाने वाला गैस होता है, तो ट्यूबलाइट में भरा गैस होता है पारे का वाष्प या आर्गन। ट्यूबलाइट में भरा जाने वाला गैस पारे का वाष्प या आर्गन। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। फ्यूज का तार सीसा और टीन और तांबा का बना होता है। आगे है कि फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में यूज होता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में यूज होता है सोडियम थायोसल्फेट का। आगे है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती से तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। तेल दीप की बत्ती से तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। आगे है कि हीरा का चमकना तथा मृगमरीचि का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना या मृगमरीचिकी का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह ऊंचाई कितने ऊंचाई पर होते हैं? तो 36,000 किलोमीटर। भू स्थित उपग्रह जो होते हैं कितने ऊंचाई पर होते हैं? तो 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य किस ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। आगे है कि रॉकेट की गति आधारित होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र का कार्य होता है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र का कार्य जो है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? किसके द्वारा दूर करेंगे? तो निकट वाला में पास वाला नहीं दिखता है तो अवतल लेंस लगाएंगे। निकट वाला में नज़दीक वाला जो है इसमें नहीं दिखता है तो इसमें क्या करेंगे? निकट दृष्टि दोष में किसको द्वारा दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है। और निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा और फोकस दूरी का कम हो जाना। आगे है दीर्घ दृष्टि दोष। दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। दीर्घ दृष्टि दोष किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत भी नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैस है। दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण उपयोग करते हैं, या आँख, नाक या कान जांच करने वाला दर्पण अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। आगे है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु ब्रोमीन। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु जो है वो है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशि कार्य करता है तो अदिश राशि जो है वो कौन कौन है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। अदिश राशि कौन कौन है? तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशि कौन कौन है? त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। आगे है कि शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। आगे है कि प्रोटॉन का खोज तो गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित, और न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन रहता है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। आगे है इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रकृति कहलाती है ऑक्सीकरण और अवकरण। और प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है? तो 1840 गुना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से होता है कितना गुना? तो 1840 गुना होता है। आगे है कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है वो किस पर होता है? तो एनोड पर होता है। आगे है परमाणु के नाभिक खोज किया था रदरफोर्ड ने। परमाणु का जो नाभिक है उसका खोज किसने किया था? तो परमाणु की खोज किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने, ठीक है। आगे है कि परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रम संख्या समान तथा द्रव्यमान अलग अलग होता है समस्थानिक कहलाता है। परमाणु संख्या बराबर रहेगा, द्रव्यमान अलग अलग रहेगा तो समस्थानिक। और ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग अलग तो समभारिक। क्या? समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया? तो मेंडलीफ ने प्रस्तुत किया। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग और आवर्त कहा जाता है। क्या? वर्ग और आवर्त कहा जाता है। आगे है आवर्त सारणी का पहला तत्व है, तो आवर्त सारणी का पहला तत्व है यहाँ पास हाइड्रोजन। आगे है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण तो डोबरे-नियर ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबरे-नियर ने किया था। आधुनिक वर्ग सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या 18 समूह और 7 वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है और 7 वर्ग है। आगे है कि नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्ध कहलाता है गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्ध कहलाता है गैंग। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहा जाता है। बर्तन में कलई के लिए अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है कलई के लिए। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होते हैं तो अस्ट्रेशियम के चलते। लाल रंग अस्ट्रेशियम के चलते और बेरियम के चलते हरा रंग। आगे है कि भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। आगे है कि मार्स गैस कहते हैं मीथेन गैस को। मार्स गैस कहते हैं मीथेन गैस को। नोबेल गैस हीलियम को। नोबेल गैस हीलियम को। सर्वाधिक हल्की गैस नाइट्रोजन को। सर्वाधिक हल्की गैस नाइट्रोजन को। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु जो होती है वो लिथियम होती है। आगे है कि सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी ओस्मियम। और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर प्लेटिनम, सबसे भारी ओसियम, सबसे हल्की लिथियम, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे कठोर पदार्थ हीरा।
सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस हीलियम। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरे जाने वाली गैस हीलियम। अश्रु गैस में क्लोरो एसिटोफिनोन होता है। अश्रु गैस में क्या होता है? क्लोरो एसिटोफिनोन होता है। आगे है कि हंसने वाली गैस में क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। हंसने वाली गैस में क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुलने कर। जल के अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता के कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होता है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल में अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होता है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिला करके। आगे है कि जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। आगे है कि भारी जल का अनुभार होता है 20। भारी जल का अनुभार होता है 20 होता है। भारी जल खोज 1932 में यूरो और वार्सबर्न का रासायनिक नाम दिया था ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यूरो और वार्स ने भारी जल का खोज किया था, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O नाम दिया था। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहे में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के तत्वों में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक की तत्वों में, पत्तियों में। आगे है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई की जाती है जिंक के परत। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया बोला जाता है किसका? तो जिंक के परत, गैल्वेनीकरण बोला जाता है इसको। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट। 18 कैरेट सोने की शुद्धता 75%। 18 कैरेट सोने की शुद्धता 75%। बेवकूफ़ों का सोना पायराइट्स को बोला जाता है। बेवकूफ़ों का सोना पायराइट्स को बोला जाता है। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। लोहा निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर मिश्र है तो सीसा और टीन का। सोल्डर टाँका जो मिश्रण है सीसा और टीन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर है तो आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। आगे है कि कांसा मिश्र धातु है तो तांबे व टीन का। कांसा मिश्र धातु है तो कांसा तांबे और टीन का मिश्र धातु है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिनील और एसीटिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिनील और एसीटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। लोहे को इस्पात में बदलने की प्रक्रिया निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है तो फ्लिंटिंग कांच का। क्या? फ्लिंट कांच का। आगे है कि पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है डोलोमाइट, नाइटर और ग्रेनेकाइट। कैल्शियम का क्या है? कैल्शियम का डोलोमाइट है, पोटेशियम का नाइटर है और कैडमियम का ग्रेनोकाइट है। बर्फ का द्रवनांक और हिमांक 0 डिग्री पर समान होता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टन। मिथाइल मर्केप्टन 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10 के पावर 23। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10 के पावर 23। एक एवोगाड्रो संख्या होता है तो 6.023 10 के पावर 23 बराबर होता है। हीरा का अपेक्ष घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.417।
हीरा का अपेक्षित घनत्व और अपवर्तनांक होता है 2.2 और 2.417 होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन की छड़ का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। आगे है कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव होता है। ताप बढ़ने से चालकता बढ़ती है और घटने से घट जाती है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक पर ताप को प्रभाव ये है कि ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ जाती है, घटाने से घट जाती है। अतिचालक का प्रतिरोधकता होती है 0। अतिचालक का प्रतिरोधकता होता है 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4। ठोसों में ऊष्मा का संरक्षण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकेंड के लिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकेंड के लिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी होना चाहिए तो 70 मीटर। प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए दूरी होना चाहिए 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग, ठीक है। और अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता पारा श्रव्य तरंग को। मनुष्य नहीं सुन सकता पारा श्रव्य तरंग को। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल है 2 सेकेंड। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल है 2 सेकेंड। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र में स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। आगे है कि सामान्य आँख के लिए न्यूनतम बिंदु है अनंत। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का जो आवरण है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित फ्रेनोलॉजी। आगे है डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रियोन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रियोन। आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटरों में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है एमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटरों में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग होता है तो अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटरों के आविष्कार हैं तो जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटरों में एक समान ताप को बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट बनाया जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं सीबी देसाई। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं सीबी देसाई। आगे है कि गोबर गैस से प्राप्त होने वाला गैस है मीथेन। गोबर गैस से प्राप्त होने वाला जो गैस है वो है मीथेन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है तो है मीथेन। बायोगैस का जो महत्वपूर्ण घटक है वो है मीथेन। आगे है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। सभी गैसों का शून्य आयतन घेरेगी तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। शून्य आयतन -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं। शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस को शून्य तापमान बोला जाता है। आगे है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य जो घटक है वो ब्यूटेन और प्रोपेन है। एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन और प्रोपेन है।
आगे है बोयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। जो बोयल नियम है वो लागू होता है नियत तापमान पर। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलता है ब्यूटेन गैस। सिगरेट लाइटर से निकलता है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नाइलॉन। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नाइलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयोन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयोन कहलाता है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन होता है। हैलोजनों में सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन होता है। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है। शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लूकोजोन में। शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजेन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग होता है तो कैरामल। रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग होता है कैरामल। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोनोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोनोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। सत्य फल जो है वो उत्पन्न होता है तो केवल अंडाशय से सत्य फल उत्पन्न होता है। आगे है कि पुष्प के अन्य भाग कौन कौन होते हैं तो वो होते हैं बाह्य दल। पुष्प के अन्य भाग से भी होते हैं। असत्य फल का उत्पन्न जो होता है वो अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से होता है। असत्य फल का उत्पादन जो होता है अंडाशय और पुष्प के अन्य भाग से होता है। पौधों का प्रजनन अंग है फूल जो है वो पौधों में प्रजनन अंग है। क्या है? फूल जो है पौधों में प्रजनन अंग है। आगे है कि फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। अब फूलों वाला रहेगा तो एंथोलॉजी। फलों क्या याद रखिएगा? पोमोलॉजी फलों, पोमोलॉजी और फूलों का एंथोलॉजी, फूलों का एंथोलॉजी। आगे है कि जल में विलय विटामिन बी सी। जल में मिलने वाला विटामिन क्या है? बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी कि के ई डी ए। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। आगे है अल्जाइमर रोग जो है किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को। अल्जाइमर रोग जो है किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा। ठीक है, इत्र का सुगंध या गंध जो है किससे पता चलता है? तो सेरेब्रम द्वारा। आगे है कि सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी लोग को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। आगे है गन पाउडर मिश्रण है तो सल्फर, चारकोल और सोरा का। जो गन पाउडर मिश्रण है सल्फर, चारकोल और सोरा का। आगे है कि वर्षा का बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा का बूंद जो है गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। आगे है कि अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियाँ मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण होता है तो प्रोटीन के कमी के कारण। आगे है क्वासिक्योर एवं मरासम बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से। क्वासिक्योर और मरासमस बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है
तो थायरोक्सिन की कमी से अवरुद्ध हो जाता है। आगे है कि मनुष्यों में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है, तो थाइमस। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से होता है, तो थाइमस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम वोहलर ने किया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम ओहलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट होता है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। आगे है कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, यकृत में। शरीर में यूरिया जो है किस अंग में बनता है, यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध होता है यूरिया के कारण। किसके कारण, यूरिया के कारण। दूध को पाश्चीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध को पाश्चीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान होता है 6.4, यानी कि दूध कैसा होता है, अम्लीय होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। आगे है दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर में। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर में। आगे है BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमोक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। आगे है इसके बाद कि दूध का खट्टा होना होता है जीवाणु के कारण। दूध का खट्टा होना होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या होता है, तो एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या होता है, एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। आगे है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है, सोडियम सिलिकेट। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। दर्द निवारण दवाई कहलाती है एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फ्लैपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन होता है फ्लैपियन ट्यूब में। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवहन होता है पारा। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक होता है पारा। आगे है कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। आगे है कि हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तैल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने का काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ का कमी होता है, सोडियम क्लोराइड का। आगे है पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनते हैं, ग्लूकोज एसीटेट। किससे, ग्लूकोज एसीटेट। आगे है चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रहा हो। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रहा हो। आगे है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है, तो वसा के साथ। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन बनाया जाता है, वसा को साथ। आगे है श्यानता का एसआई मात्रक है, तो पॉइज। श्यानता का
एसआई मात्रक क्या है? पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने के लिए। अल्कोहल का प्रयोग किसके लिए? तो -40 डिग्री के नीचे का तापमान मापने के लिए। किस पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है? आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ जाता है और द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम की प्रत्यस्थता और घनत्व पर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति है अम्लीय। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस है? अम्लीय गैस है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है? उदासीन। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है? उदासीन है। आगे है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी है? 8। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8। दियासलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। दियासलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है? विरंजक चूर्ण तथा DDT। कीटाणुनाशक में किसका प्रयोग होता है? विरंजक चूर्ण और DDT। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या? सैपोनिफिकेशन। शोषण क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा। क्या निर्माण होता है? ऊर्जा। शोषण में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। शोषण में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से। अमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से। आगे है कि हार्मोन का क्या कार्य है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक में डाला जाता है पास्कल के नियम कार्य करता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या कार्य करता है? पास्कल के नियम पर। सोने की घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रेटिक एसिड के मिश्रण में। आगे है कि कॉर्क प्राप्त होता है तो ओक पेड़ के द्वारा। कॉर्क कहाँ से? तो कोएकस या ओक पेड़ के द्वारा। कुनैन प्राप्त होता है तो सिनकोना के छाल से। कुनैन सिनकोना के छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन तो अफीम से। मॉर्फिन और हेरोइन अफीम से। तारपीन का तेल चीड़ के पत्तों से। तारपीन का तेल चीड़ के पत्तों से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफ़ी में कैफीन। कॉफ़ी में कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटिन। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटिन। चांदी की चमक काला करता है ओजोन गैस। चांदी की चमक काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है क्रमशः 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन और हीरा का गलनांक बिंदु है 3000 से लेकर के 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करता है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। इस्पात की कठोरता निर्भर करता है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न होता है 93 कैलोरी। 1 ग्राम जो है उससे कितना कैलोरी उत्पन्न होता है? तो 93 कैलोरी उत्पन्न होता है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइट्स। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स। चट्टानों में उगने वाला पौधा लियोफाइट। चट्टानों में उगने वाला पौधा तो लियोफाइट्स। गोबर पर उगने वाला पौधा कवक तो क्रोपोफिल। गोबर पर उगने वाला पौधा क्रोपोफिल। वृक्षों के छाल पर उगने वाला कवक कार्टिकोल्स। वृक्षों के छाल पर उगने वाला लाइकेन कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे बड़े पौधे जो हैं संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल के जो दाब है वो क्या होता है? कम होता है। वायुमंडल दाब होता है सम्मोहन विधि द्वारा। वायुमंडल दाब जो होता है वो सम्मोहन विधि द्वारा होता है। आगे है वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अकीय गैस है रेडोन।
वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला जो अक्रिय गैस है वो है रेडोन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है क्रिप्टोन। सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस वायुमंडल में क्रिप्टोन गैस पाया जाता है। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने, अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%, 78%। आगे है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला में जो सर्वाधिक मात्रा वाला तत्व है हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मापक क्या है? तो बैरोमीटर है दोस्तों। आगे है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वायु दाब मापी में पारे के स्कंध का धीरे धीरे गिरना क्या है? तो वर्षा का संभावना। वायु दाब मापी में जो पारे का स्तंभ होता है उसको धीरे धीरे गिरना वर्षा का संभावना है। वायु दाब मापी में पारे के स्कंध का अचानक गिरना आंधी तूफान आ सकता है। अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ रहेगा। कैसा? साफ सुथरा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ के टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर पानी का क्या है? अपवर्तित रहता है, उसका लेवल नहीं बढ़ेगा नहीं कम होगा, बराबर रहेगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। आगे है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या है? बढ़ जाता है। आगे है क्या है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसके बाद है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी थोड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ऐसा क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, जैसे तारे को टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के चलते होता है, वैसे ही पैसा हल्का उठा हुआ और जो छड़ी है वो मुड़ी हुई दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे है कि घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित होता है स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित होता है स्थितिज ऊर्जा संचित होता है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी से 1/6 भाग हो जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो पृथ्वी से 1/6 भाग हो जाता है। जी का मान कम होता है तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। जी का मान अधिक ध्रुवों पर होता है। जी का मान अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। आगे है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0। आगे है कि गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। क्या है कि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो मच्छर पानी में डूब जाते हैं। आगे है कि कोई वस्तु का द्रव में अशांत या पूर्णतया डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। कहे कि उत्प्लावन बल के कारण। कहे उत्प्लावन बल के कारण। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। आगे है किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहंती का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए पदार्थ के दी गई ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम मटेरियल को एक टेम्परेचर बढ़ा रहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसको बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भीगिएगा तो जिस वस्तु का भीगेगा वो दोबारा पृथ्वी पर नजर नहीं आएगा। आगे है सूर्य के लिए पलायन वेग है तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए 2.37। चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर में आविष्कार किसने किया था? तो T.H. माइमन ने ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण किया था। किसने? T.H. माइमन ने ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण किया था। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग होता है पेरिस्कोप। ठीक है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखना है तो पेरिस्कोप का उपयोग करना होगा। पेरिस्कोप जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्वरित चालक का आविष्कारक तो बेंजामिन फ्रैंकलिन।
तड़ित चालक का आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक बना होता है तांबे का। तड़ित चालक किससे बना? तांबे का बना हुआ होता है। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। प्राथमिक सेल क्या है? शुष्क सेल है। आगे है शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक होता है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है रासायनिक। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है रासायनिक। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का बना होता है। आगे है कि शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। शुष्क सेल का जो एनोड बनता है वो कार्बन का बनता है। संचायक बैक्टीरियों में प्रयुक्त धातु है सीसा। संचायक बैक्टीरियों में प्रयुक्त धातु है सीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गैलेनो अयस्क है तो सीसा का। गैलेनो अयस्क किसका है? तो सीसा का गैलेनो अयस्क होता है। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, लेड सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे है कि वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। रिडक्शन किस में होता है? वैद्युत अपकरण में रिडक्शन कैथोड पर होता है। ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। ठीक है, आगे है कि प्राकृतिक चुंबक में होता है लोहे का ऑक्साइड। प्राकृतिक चुंबक में होता है लोहे का ऑक्साइड। आगे है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक कहाँ जाता है बाबू? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, एक ध्रुव उसका उत्तर ध्रुव में और एक ध्रुव उसका दक्षिणी दिशा में। अस्थायी चुंबक नरम लोहा का बनता है। अस्थायी जो चुंबक होता है वो नरम लोहा का बनता है और जो अस्थायी चुंबक बनता है वो इस्पात का बनता है। अस्थायी चुंबक किसका? तो इस्पात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? तो विकर्षण होता है। ठीक है, रिपल्सन। चुंबक के असमान ध्रुवों में अट्रैक्शन आकर्षण। चुंबक खत्म होता है पीटने या गर्म करने पर चुंबकत्व घट जाता है या खत्म हो जाता है। चुंबकीय सुई संकेत करता है तो ऊपर की तरफ। चुंबकीय सुई कैसे? ऊपर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या वेब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता टेस्ला चाहे न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र। ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री। आगे है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष से साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। कितना? 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर जो नवीनतम मान है वो 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री है। आगे है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया तो और स्टेट द्वारा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया और स्टेट द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी। आगे है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नरम लोहे का। ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहा का बनता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि ताप का एसआई मात्रक होता है तो केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। आगे है इसके बाद कि डायोड से धारा बहती है तो एक दिशा में। डायोड से जो धारा बहती है वो एक दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो केवल एसी परिपथ के लिए। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी परिपथ के लिए। ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में तथा निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। ट्रांसफार्मर का क्या काम है? तो
तो उच्च एसी को निम्न एसी में और निम्न एसी को उच्च एसी में बदलना। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए करते हैं? एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। फ्यूज का तार सीसा तांबा टीन का टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा। क्या? विद्युत ऊर्जा। आगे है इसके बाद कि टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। कौन थे? ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक। घरेलू जो फ्यूज तार होता है वो निम्न गलनांक होता है उसका। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम प्रयोग होता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है तो कोबाल्ट 60। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 प्रयोग होता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी। कीमियोथेरेपी इस्तेमाल कैंसर के इलाज में। कीमियोथेरेपी इलाज कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से बनता है? यू। किस वृक्ष से? यू। आगे है ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। किससे? अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है आँखों की। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो बीमारी है वो किसकी है? आँखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। डिप्थीरिया रोग से जो ग्रस्त अंग है वो गला है। एथलीट फुट होता है फंगस से। एथलीट जो फुट होता है बीमारी फंगस से होता है। HIV जांच करने के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV जांच करने के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स। सार्स एक क्या है? विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रो। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। आहा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता हाइग्रोमीटर। आहा। ठीक है। द्रव का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो द्रव का अपेक्षित घनत्व मापक है हाइड्रोमीटर। ठीक है। अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर। ठीक है। हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त उष्मा 80 किलो कैलोरी। बर्फ की गुप्त उष्मा 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने का इकाई है नॉटिकल मील। समुद्री दूरी मापने का इकाई है नॉटिकल मील। पीएच मान निर्धारण होता है तो सोरेंस ने। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेंस ने किया था। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। जल में घुलनशील भस्म है क्षार। जल में घुलनशील भस्म है क्षार। नीला नीटस्वत्र को लाल कौन करेगा? अम्ल। अम्ल क्या करेगा? लाल। अम्ल में ल लास्ट में है तो अम्ल लाल करेगा। लाल नीटस्वत्र को नीला कौन करेगा? क्षार। कौन करेगा? क्षार। आगे है कि अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होता है? हाइड्रोजन। कौन से? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला लिटमस पत्र का प्रयोग क्या है? लाइकेन से बनता है। किससे? लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻5 सेंटीमीटर। 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कुलाइड में प्रेक्षित कणों का मान 10⁻5 से 7। 10⁻5 से 7 सेंटीमीटर। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होता है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होता है। पेनिसिलिन का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प बन जाना ऊर्ध्वपातन। क्या? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। क्या? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाया जाने वाला
क्या है? यूरेनियम, U-238। आगे है लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है। किससे? हेमेटाइट से होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से। ठीक है। आगे है उसके बाद कि तरंगधार्य का एसआई मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंगधार्य का क्या? एंगस्ट्रम। डीडीटी का पूरा नाम, डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी का पूरा नाम। टीएनटी का पूरा नाम तो ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। आरडीएक्स का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट, आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट्स। डायनामाइट्स का प्रमुख अवयव तो नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट्स का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन। डीडीटी बनाया जाता है कीटनाशक क्लोरल से। किससे? क्लोरल से। आगे है कि यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिच ब्लेड। क्या? पिच ब्लेड। फैराडे इकाई है तो धारिता का इकाई फैराडे इकाई है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होता है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से, पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीनेट का आविष्कारक था जोसेफ स्टीफडन। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक था जोसेफ स्टीफडन। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना सिलिका एल्यूमिना, चूना सिलिका एल्यूमिना। आगे है कि पीतल मिश्र धातु है तांबा जस्ता का। पीतल तांबा और जस्ता का। कांसा पीतल और टीन का, सॉरी कांसा तांबा और टीन का, और पीतल तांबा और जस्ता का। आगे है कि सोने के आभूषण में बनाने के लिए, उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं तो तांबा धातु। क्या? तांबा धातु। आगे है स्टील को कठोर बनाने के लिए क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम है ओरम, सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। चांदी का लैटिन नाम है क्या है? अर्जेंटम, चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल। सोना चांदी के शुद्धिकरण में क्या प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा, हाँ, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। और धोवन का सोडियम कार्बोनेट। कपड़े के जंग धब्बे को हटाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता शुद्ध की जाती है प्रदर्शित ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का, पेट्रोल मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। आगे है पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग अलग किए जाते हैं तो भंजक आसवन विधि द्वारा, भंजक आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन के जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है? कच्चा तेल है। गैसोहॉल मिश्रण होता है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। गैसोहॉल मिश्रण होता है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 सेकेंड। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। परमाणु नाभि की खोज की रदरफोर्ड ने। परमाणु नाभि की खोज की रदरफोर्ड ने। नाभि का आकार होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। नाभि का आकार होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर माइनस 5 डाइन। आगे है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। 0.01 mm। बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है तो बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेता है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण। गोताखोर सांस लेता है ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण से। आगे है कि दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है तो दूध से दही बनाने में जो सहायक बैक्टीरिया है वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट। आगे है
कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफलतापूर्वक प्रतिरोपण किया गया डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा, डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में शोषण होता है गिल्स का, मछलियों में शोषण होता है गिल्स के द्वारा। और मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से, मछली का लीवर विटामिन डी से भरपूर होता है। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है स्तनी में। डॉल्फिन किस में आता है? स्तनी में आता है, सॉरी। आगे है सबसे बड़ा स्तनी क्या है? तो नील हवेल। सबसे बड़ा स्तनी क्या है? तो नील हवेल है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन क्या करते हैं? उसको हम लोग रेशम का जब कीट पालते हैं तो सेरीकल्चर करते हैं, ठीक है। आगे है कि एंटोमोलॉजी कहता है कीटों के बारे में। एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थोनिलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थोनिलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मैलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है, ये भी हैदराबाद में है। घी और दूध का पीला रंग किसके चलते होता है? कैरोटीन। घी और दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के चलते। घी में वसा की मात्रा है 99%। घी में वसा की मात्रा है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है तो ब्यूटायरोमीटर। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमीटर। पुरुष की नसबंदी कहलाता है बेसोक्टोमी। पुरुष की नसबंदी बेसोक्टोमी कहलाता है। स्त्री की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पाद है माल्टोज। आगे है लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू। एटीपी निर्माण करता है फ्रक्टोज। एसीपी निर्माण करता है फ्रक्टोज। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक हैं गैलीलियो। दूरबीन के आविष्कारक हैं गैलीलियो। धूप के चश्मे का क्षमता 0 डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे का क्षमता 0 डायोप्टर होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित होगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित होता है घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करते हैं 40 डिग्री -40 डिग्री ताप पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक ही बराबर रहेगा -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर। सोनार प्रयोग किया जाता है तो 9 संचालकों द्वारा। सोनार प्रयोग किया जाता है 9 संचालकों द्वारा। लेंज का नियम कहलाता है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। लेंज नियम ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत। और हॉर्न सिल्वर कहा जाता है चांदी का। हॉर्न सिल्वर कहा जाता है चांदी को। और चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से होता है। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। कौन सा लवण है? सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूने को पानी को दूधिया कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है इथील एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है इथील एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल के प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है एसिटिलीन का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है एसिटिलीन का। परमाणु भार अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12 कार्बन 12। रेडियो सक्रियता का इकाई है क्यूरी। रेडियो सक्रियता का इकाई क्या है? क्यूरी है। आगे है हाइड्रोजन के समस्थानिक का संख्या 3 है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीट्राइटेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीट्राइटेट हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2O। और जिप्सम 2H2O।
पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है फफूंद से। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है फफूंद से। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम, सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम। द्रव सोना पेट्रोलियम, द्रव सोना पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई ऊर्जा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम में 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O। और आगे है बाबू कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। त्वचा का रंग अलग अलग होता है मेलानिन के चलते। त्वचा का रंग होता है मेलानिन के चलते। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा का ऊपरी सतह एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। और साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। और हरित गृह प्रभाव H2O, हरित गृह ग्रीन जो गैस इफेक्ट है वो H2O ज़्यादा प्रभावित होती है। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। कॉफ़ी जो प्राप्त की जाती है बीजों से। और नोबेल का तेल, ठीक है, कहलाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक जो रबर है वो बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका इकाई है? ज्योति फ्लक्स का। कैंडिला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। ल्यूमेन जो कैंडिला मात्रक है वो ज्योति तीव्रता का है और ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, आगे है कि पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं ओजोन परत। पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं ओजोन परत। एक्सरे का खोजकर्ता WC रोंटजन है। एक्सरे की खोजकर्ता कौन है? WC रोंटजन है। इसके बाद है आगे कि एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा? दोलन काल जो है वो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? तो दोलन काल यहाँ पर दिया है कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा आधा। पायरिया बीमारी है मसूड़े की। पायरिया किसकी बीमारी है? मसूड़ा की। एनीमिया लोहे की कमी से। एनीमिया लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। सिरका किसका मिश्रण है? पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है। शक्ति का मात्रक है वाट मतलब जूल सेकेंड। शक्ति का मात्रक है वाट मतलब जूल सेकेंड। आंख का रेटिना कार्य करता है कैमरे के फिल्म की तरह। आंख का रेटिना कैमरे के फिल्म की तरह काम करता है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स कहलाता है। दो न्यूरॉनों के बीच की जगह साइनेप्स कहलाता है। और विद्युत बैटरी का आविष्कारक है वोल्टा। विद्युत बैटरी का आविष्कारक है वोल्टा, इसलिए वोल्टास का बैटरी लगाइए। ठीक है। नवजात शिशु का हड्डियों की संख्या है 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या है 300। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नलॉजी सिद्धांत पर। कैसा? बर्नलॉजी सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कैसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे है कि हुक्स का नियम है तो प्रतिबल विकृति का E बराबर, ठीक है, प्रतिबल बटा विकृति का। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से उसका हिमांक क्या है? घटता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो टॉपिक था ये संपूर्ण साइंस का एक रिवीजन था, जिसको हम लोग लगभग कितने समय कर लिए हैं? तो लगभग इसको हम लोग 1 घंटे 33 मिनट के आसपास इसको संपूर्ण कर लिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।